नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है बीर स्टड फॉर्म के पार्ट 5 के अंदर। और आपने भाई पहले भी बहुत सारे पार्ट 4 पार्ट लगभग देख चुके हो, उनमें आपने 4 घोड़े भी देखे और हमने आपको भाई 3 घोड़ियाँ भी दिखाई है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी भाई हम आपको एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। तो सर ये घोड़ी भी नई है, बिल्कुल नहीं है जी। क्या नाम है इसका? ये आप देखो, ये मेरे फार्म की मेरी फेवरेट घोड़ी है। इसका नाम है माई लेडी। माई लेडी। यस। ओके, तो नाम भी यूनिक है। यूनिक नाम रखा है और यूनिक घोड़ी है। हाँ। आप देखो, आलीशान की डॉटर है हम्म। और ग्रैंड सायर तूफान आ गया। और मदर जो इसकी है वो रज़िया रज़िया मुक्तसर में थी, खुन्नन कलां गांव में। और 3 बार मुक्तसर चैंपियन रही है, अच्छा, जो मुक्तसर सरकारी शो शो की। होता था। ओके। और उसकी जो आगे मदर थी, इसकी ग्रैंड मदर कह सकते हैं, वो बेगम, वो 2 बार चैंपियन रही है। बिल्कुल। तो ये पेडिग्री सारी चैंपियन ब्लड की है। और इसने अपने आप को बहुत अच्छे से आगे ब्रीडिंग में भी प्रूव किया है। जो माई लेडी है, इसका फर्स्ट जो कोल्ट है वो, आपको याद हो तो, एक घोड़ा था अफ्ताब। वो थोड़ा टाइम रहा, रंसी में था, 2 दांत होते के साथ ही छूट गया था वो। उसका बच्चा है गालिब, बिल्कुल। चेस्टनट कलर में। वो इसका इसी घोड़ी का फर्स्ट बच्चा है। ओके। और वो अभी 65 प्लस होगा वो बच्चा, 2 दांत में। और फिर उसके बाद एक इसने भारत रत्न से बच्ची दी, एक परसेन से बच्चा अभी है इसके पीछे, जो हम मतलब ये हमने गुरी भाई हैं, उनका गांव टोहाना के पास में पड़ता है। बहुत बढ़िया सज्जन आदमी है। टोहाना पड़ता है, टोहाना। बाज तो इधर वो गुरी मांगड़ थे। उनका नाम भी गोरी हाँ भाई था हाँ, ना? निक नेम हाँ, उनको भी गुरी भाई बोलते हैं। वो भी सज्जन आदमी थे। भाई बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमी भी, मैं देखो, प्रेज करना ही बनती है जिसकी। ये मतलब जुबान वाला आदमी है, जो बोल दिया बोल दिया। लालच, चलो कुछ हद तक पैसा तो सबको प्यारा है, हमें भी है, पर लालची नहीं बोल सकते। बड़े मान से उसने घोड़ी दी, बुला के घोड़ी दी, क्योंकि पहले हम लेने गए उस टाइम पे इसने फॉर सेल कर रही थी, पर इसका मन था कि मैं इस घोड़ी से कोई बच्ची ले लूं फिर इसको सेल करूं। पर फिर वो जब सेकंड बच्चा भी आया, वो भी कोल्ट आया, तो फिर उसने देने का मन तो बनाया। क्या उम्र है सर इसकी अभी? ये अभी आप समझो 8 साढ़े 8 साल की, 8 साल की हुई होगी, यंग मेयर है। और जो इसका बच्चा अभी परसेन से इसने बच्चा दिया, रंसी वाले परसेन से, मैं कह सकता हूं कि परसेन का आज तक का वन ऑफ द बेस्ट कोल्ट इस घोड़ी ने दिया है। कितनी उम्र का है सर पूरा बच्चा? वो अभी आज आप समझो कि 7 महीने का, अभी 8 7 8 महीने का हो गया होगा इस टाइम पे। हम बिल्कुल। लोग उसको 4 महीने का करके माँ से सेपरेट किया था उसको। उसके ब्लेज और साइड के 2 पैर वाइट है, ब्लैक कोल्ट है, अमेजिंग कोल्ट। तो ये घोड़ी अपने आप में शो क्वालिटी मेयर है और साथ में ब्रूड मेयर भी है। और बिल्कुल। प्रदीप भाई, ये आप समझो कि लाखों में एक आधी, एक दो घोड़ियां होती हैं जो दोनों कैटेगरीज पे पूरी उतरे। अदरवाइज दिक्कत क्या है कि कोई शो एनिमल होता है तो वो ब्रीड नहीं उतने टॉप लेवल पे कर पाता, और ब्रूड मेयर होती है तो वो शो में कई बार पीछे रह जाती है। ये घोड़ी, हालांकि वो उसने कभी शो में लगाया नहीं इसको, बट अगर आज इसको शो में उतारे तो शायद इसको कोई टक्कर देने वाली बाकी घोड़ी। सर इसकी हाइट क्या है बता रहे हो? 65 है। कोई एक किस्सा सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज आल्सो न्यू, मतलब 5 6 साल हुए थे आए हुए, गुरी भी नया था उस टाइम पे। मेरे से उसने, एक मेरे पास एडम की घोड़ी थी, वैसी घोड़ियाँ मेरे को तो नहीं देखने को मिली। उसका बच्चा, जो आज बच्ची हुई, मतलब जिंद उसका नाम है, अभी भिंडर फार्म्स पे अमृतसर खड़ी है वो बच्ची। वो बच्ची पेट में उसने 2:35 में डील करी थी मेरे से, कि जो भी इस घोड़ी का बच्चा बच्ची आएगा, मतलब 2.5 मैंने बोला था, करते कराते 2:35 पे हमारी डील हुई। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे पेट में बंदे ने 2:35, आप समझो कि आज का आप समझो कि 35 ना, आज से 12 साल अच्छा, पहले। 12 साल पहले। यस। तो आज मैं वो दो इसी, 35 तो बहुत हो गया आज, फिर। यस, आज का वो आप समझो कि 70 लाख रुपए के लगभग उस अमाउंट को अगर अपन बनाए, तो इसीलिए ये सज्जन आदमी ही कर सकता है। दूसरे का जिगरा और दिल गुर्दा इतना होता नहीं है हर आदमी के, इतना वो खेल जाए मार्जिन पे। और चलो, उसने भी डबल करके बेची, वो उसको भी प्रॉफिट ही हुआ। आज बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रही है, वेंडर फार्म्स पे तो खड़ी सर है आपके पूरी। पास में जैसे भी बात करें, जैसे लोग पूछेंगे कि भाई सेल के लिए क्या है गैरी भाई के पास,
तो बच्चे वगैरह, बच्चियां वगैरह, घोड़िया वगैरह सेल के हिसाब से है या नहीं है? प्रदीप भाई देखो, मैं आपको बताऊं, मेरा थोड़ा स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से उतनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो बच्चे बच्चियां, हर आदमी फ़ोटो मांगता है, मैं उससे थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता हूं। तो सबों की बना तो फिर एक महीने यहीं रहना पड़े। बिल्कुल। तो इसलिए सब कुछ है, कभी भी मिसगाइड मत होना, सब सारे व्यूअर्स को कह रहा हूँ। आप समझो कि देखो 7 8 10 लाख से स्टार्टिंग है, ऐसी मैं बोलूँ 2 3 लाख वाला स्टॉक तो मेरे पास है नहीं। पर आप समझो कि 7 8 लाख रुपए, 10 लाख से लेके अपर जितना मर्जी चले जाओ, देयर इज नो एंड टू इट। हर तरह का एनिमल अपने पास खड़ा है और सेल में आपको खूब चॉइस मिल जाएगी। कोल्ट ही मेरे पास, कोल्ट फिलीज 10 10 12 12 ऑल टाइम अवेलेबल होते वो हैं। तो ऐसे बोलते हैं आपके यहाँ से रिलायंस डिजिटल है, कोई सी हाँ भी बिल्कुल, कंपनी का मोबाइल लो। कोई भी पसंद आए आप लेके जा सकते हो। पर मैं, मेरा ये है कि मैं प्रॉमिसिंग चीज़ ही रखता हूँ जो आगे चल के अगले को भी फायदा हो और मेरे को भी नुकसान नहीं हो। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जैसा आदमी का, पर बजट होना चाहिए। बिल्कुल। यस। तो सर आजकल जैसे लोग ये भी डिमांड करते हैं, क्योंकि हर आदमी को रिंग में भाई साहब टॉप का चैंपियन और लाल जो फूल है वो चाहिए, तो वो उस क्वालिटी के भी जानवर है क्या? क्योंकि बिल्कुल आजकल है, आदमी कहता है भाई चैंपियन बच्चा किसके पास मिलेगा, बच्ची किसके पास मिलेगा। बिल्कुल है सर। पर आप समझो कि अगर चैंपियन लेना है तो फिर चैंपियन बनना भी पड़ेगा पहले। वो आप मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हम भी अगर लेने जाते हैं तो पॉकेट साइज पे डिपेंड करता है सब कुछ। आप आपकी अगर वैसा बजट है, आप बच्चा बच्ची जैसा बोलो वैसा अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप लोग 1000 किलोमीटर ढूंढ के दे, मतलब आपको कोई एक आधा अगर कहीं दिखेगा और एंड में वो आदमी बोल देता है नॉट फॉर सेल, क्योंकि उस बेचारे के पास में होता ही वो अच्छा है, ठीक है। और मैं ये महंगे वाली भी बार बार कह रहा हूँ, इस बार भी क्लैरिटी दे दूँ। आदमी क्या है कि रेट सुनता है, मान लो ₹1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, पर वो एनिमल कंपेयर नहीं करता। मान लो एक एनिमल आपके पास है, एक मेरे पास है, एक लेवल के एनिमल्स हैं। आप वो लेवल में कंपेयर करना, जो भी बाकी ब्रीडर्स हैं उसी घोड़े का जो मैं आपको एक एक में दूंगा मान लो, या 1.5 में दूंगा, दूसरा आपको 2.5 में देगा। बिल्कुल। उस लेवल का एनिमल। हाँ, कोई उम्र झूठ बोल के या कोई वो गलत करके वो ऊपर नीचे करके कोई दे दे, मैं कह नहीं सकता। रीजन बीइंग मेरे पास 65 है, मेरे पास चॉइस है, मैं आज से 15 साल पहले से कलेक्ट करने लगा हूँ। मेरे प्राइसेस कम में लिए हुए भी हैं कुछ एनिमल्स, राइट। जो आज की मार्केट में आके स्टॉक इकट्ठा करेगा वो आपको कम में कैसे दे देगा? ये भी लोग बोलते हैं कि गैरी भाई रेट कम में लेते हैं और बेचते महंगे नहीं, में। वो देखो, कम से ज्यादा करने में आज घोड़ियां हैं जो मेरे पास 10 10 साल से भी खड़ी हैं। हाँ। एक नहीं, 10 घोड़ियां होंगी ऐसी। उनको अगर मैंने होल्ड करा, उनको इस्टेब्लिश करा, उनके बच्चों ने आगे प्रूव करके दिखाया, तब जाके मार्केट वैल्यू बनी ना। ऐसे तो नहीं हुआ कि मैं 10 साल पहले लाया और अगले साल उसको बेच अब ये दिया। तो एक तरीके से बोले प्लॉट वाला हिसाब है, किसी ने माने चलो 5,000 में प्लॉट लिया अगर 50 साल पहले, अगर उसका आज 50 लाख लग रहे तो भाई यस वही वाला। यस यस यस, ये ऐसा कभी भी कहीं नहीं होता। आप मेरे को मेरी कोई भी डील दिखा देना कि मैंने इधर से लिया और इधर से आई एम नॉट अ ट्रेडर, मैं वो काम ही नहीं करता हूँ। अगर मैं घोड़ी ला रहा हूँ, ये घोड़ियां मैं लाया हूँ, मैं इनको ब्रीड करने के हिसाब से लाया हूँ। ब्रीड करूंगा, 2 3 बच्चे लूंगा, फिर मैं दूंगा। बाकी ये है कि आपको भाई इस फार्म पे आने के बाद इतना मैं श्योर कर सकता हूँ, देखो भाई उम्र वगैरह में 1 2 महीने चले पर लाइन के बारे में कभी कोई झूठ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ, हमें कोई पहले देखो कोई गलत कह के, हम भी कोई इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं, हमारे साथ भी केसेस हुए हैं। अब अगर हमें ही कोई गलत बोल के दे दे, हो जाता है सर कभी कभार। बहुत बार होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये शाहबाज की मदर है, हमें नहीं पता था कि ये अली बाबा की है। सच में बता रहा हूं मैं आपको, फैक्ट है ये। और मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं इस बात का। हमें यही बोला गया था, क्योंकि हमने माँ देख के लिया ही नहीं था, हम घोड़े पे ही इतने फिदा हो गए, हमको लेना ही था वो। तो उसकी मदर, हमें फूल माल पहले पता लगा, हम वो बोलते थे। इस पुष्कर फेयर में जीतू बन्ना नरूका वो आए, उन्होंने बोला कि गैरी ये मेरे को पता है कहाँ पे इसकी मदर ब्रीड हुई, कोई भी पूछता है तू मेरा नाम लेके मेरे से बात करवा सकता है, बकायदा वो अली बाबा की घोड़ी है। हमें बाद में पता लगा। तो ऐसे बहुत केसेस हो जाते हैं। एक अब्दुल भाई ने घोड़ी दी थी हमें, वो मतलब आप ज्यादा दूर क्या जाना, रंजीत अन्ना बारामती, उनके पास एक घोड़ी, ये जो राजकीर्ति मैंने जिक्र किया, लाल विराट की जो मदर है,
इसका फादर पहले हमें विराट बताया हुआ था, उनके घर पे ब्रीड हुई, और 5 साल बाद पता लग रहा है विराट नहीं जी, युवराज था इसका फादर। है दोनों ही घोड़े उनके पास, अच्छा है भी दोनों घोड़े रत्नाकर के ही बेटे हैं, पर फर्क कहाँ आया कि विराट की मदर दूसरी है और युवराज की मदर तामझाम है, और तामझाम से तो हमारी तो लॉटरी लग गई उस बात में। तो ऐसा बोल सकते हैं नए आदमी के साथ ही धोखा नहीं, पुरानों के साथ भी धोखा हो सकता है। कई बार धोखा, कई बार देखो जो इंटेंशनली किया जाए वो धोखा, जो अनइंटेंशनली हो जाए उस वो मिसकम्युनिकेशन कह लो या कोई मिसकंसेप्शन कह लो, पर हमारे साथ भी होता है, बहुत बार होता है। इसका फाइनल उपाय तो डीएनए ही है, जो अब आया है हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से जैसे डीएनए आया तो बहुत सारे लोग सवाल भी उठाने लगे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि डीएनए इसका सही इलाज है? इसके ऊपर अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं, तो नहीं है, सही इलाज हो या ना हो। हाँ। इसमें दिक्कत यही आ रही है कि आज हमारे जो बड़े शरारती ब्रीडर्स हैं वो मेलों में से जाते हैं, 15 घोड़ियां बटोर के उठा ले लेते हैं, ठीक है, और नाम लेते हैं बाद में जो मर गए कन्हैया। अब वही चलने लग गया, चलने लग गया ना, जिनका डीएनए उनके बारे में कोई नहीं बोलता, उनका कोई नहीं बोलता। उनका तो रात में अगर सोते हुए नींद में भी पूछेगा तो भी नाम नहीं लेगा, नहीं लेगा। तूफान की घोड़ियां आज आने लग गई। आलीशान की मेरे को लगता है कि इस महीने में मैंने 10-15-20 के इंटरव्यू कर आया मैं। पर आप ये देखो आलीशान की ऑथेंटिक घोड़ियां पंजाब में हमने गिनी थी एक दिन, 10 घोड़ियां मुश्किल से हैं, और मेरे को यही आइडिया, मैंने किसी ब्रीडर का और इंटरव्यू करा था, उन्होंने भी मेरे को 10 ही 10 घोड़ियां, पहले 13 थी, उनमें से छूट गई, और उस टाइम पे 6 या 7 घोड़ियां अकेले मेरे पास थी, और आज भी मेरे पास ऑथेंटिक, जिसका हर आदमी बोलेगा। अभी रघु बन्ना से ली मैंने आलीशान की माँ। अच्छा, वो पोस्ट डाले, वो घोड़ी ली क्या बच्ची ली? घोड़ी और उसके साथ में बच्ची ली, बिल्कुल। वो ब्लैक ब्यूटी हो गई और ये माई लेडी। इसका बच्चे बच्चे को तीनों का पता है कि ये ऑथेंटिक आलीशान की है। आज वन ऑफ दी जो टॉलेस्ट और मतलब अच्छी घोड़ियां जो आलीशान की है, वो मैं कह सकता हूँ तीनों ही मेरे पास है। बिल्कुल। तो बाकी सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे कि मार्केट है, ये घोड़ा मार्केट में क्या होता है, आपके मुंह पे आपके जैसी पीछे जाके अरे क्या है मतलब फरावा, तो आपको पता लगता है क्या, खबर आती है क्या? मेरे को कम आती है, रीजन बीइंग मैं किसी को ना ये लूज टॉक अलाउ ही नहीं करता। मेरे पास अगर आके कोई बात कोई करता ही नहीं है कि आपके बारे में क्या बोला या क्या नहीं बोला। अगर करता भी है मैं उसको एंटरटेन ही नहीं करता। मेरे को इतनी खुशी है कि मेरे बारे में बात करने के लिए अगले के पास टाइम तो है ना, अपना सारा काम धंधा छोड़ के अगला मेरे को डिस्कस कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपकी चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दैट इज व्हाट आई बिलीव। मार्केट में रहना चाहिए, लोगों रहना चाहिए। देखो आपने, हमारे गुरु साहबान हुए हैं, जहाँ महात्मा गांधी जैसे लोग हुए हैं, कभी सबको सेटिस्फाई कर पाए? हम नहीं कर सकते प्रदीप भाई, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हाँ, पर ये है कि जितनी लॉबी को मैंने उठाया, मैं कितने सर ऐसे फार्म होंगे जिनको, चलो वो लोग बोले ना बोले, नहीं, वो बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं, है ना, तो यानी कितने लोग ऐसे होंगे जिनका, यानी कि देखो अपन 100% नहीं बोले कि 60-70% आपका सहयोग हुआ रहा हो भाई उन फार्मों को उठाने के। भाई साहब देखो, आपने सबकी ऑलमोस्ट वीडियोस करे हुए हैं। शहरी भाई बठिंडा का हो गया है ना, संदीप टिल्लो, अलबख्श मेरा सारा स्टॉक ही मेरा दिया। मेरा रिलेशन उससे, एक कुत्ता लिया था मैंने 2013 में 11 लाख रुपए में, वहां से शुरू हुआ। मेरे को लगता है उनका स्वभाव भी बिल्कुल यानी कि जेन्युइन है, ठीक है, और हमारी पटेगी वैसे लोगों के साथ, दूसरे के साथ में पटेगी नहीं। बंटी टंडन हो गया अजमेर से, सारा स्टॉक अपने साथ अपना दिया हुआ है, और सारे ये लोग आज प्रॉफिट में हैं, ये डिनायल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को पता है कितने में दिया और कितने में उन्होंने बेच लिए। वो मेरे से कुछ नहीं छुपा, गुरु से थोड़ी झूठ बोल नहीं है, ठीक है। तो फिर आ गया नवर हुंदल, अमृतसर वाला, उसके पास देखो कितने बड़े बड़े घोड़े मैंने, और 3.5, 5, 8 लाख वाली घोड़ियों ने। पर उस भाई की सर मेहनत भी बहुत है यार। सर मेहनत करो। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, देखो मैं उसके खिलाफ नहीं कह रहा, पर ये कह रहा हूँ वो घोड़ियां कहीं और से ले आए और मेहनत कर ले और वैसे बना के दिखा दे मेरे को। नहीं, आपके बारे में वो भाई देखो, मैं ऑन कैमरे पे भी कह रहा हूँ, नवर भाई भी देख रहे होंगे, वो ऐसा नहीं कि भाई कैमरे के अंदर, जब भी मेरी कभी बात होती है ना, नवर भाई आपकी तारीफ जरूर करते हो, बोले यार गैरी भाई का स्ट्रोक है, इसलिए बोला मेरी मेहनत की वजह से मैंने ये तैयार कर पाया। बोले वो अपना छोटा भाई है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि अकेली मेहनत से बिना अच्छी घोड़ी के, हाँ, फिर वो तो संभव नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है। उसी तरह अभी मेरे दिमाग से नाम निकल गया, नवर हुंदल हो गया, बंटी टंडन हो गया, शेरी हो गया, ये अपने मियाँपुर जो आज भाई साहब 2 लोग आए हाँ हुए वो थे, मेरे को बता रहे थे बोल भाई साहब आपकी एक वीडियो से हमने बच्ची ली थी ठीक है, किसी से। ये लोग हो गए। तो इनको ऐसे बहुत नाम है। मेरे दिए हुए एनिमल्स, मैं इतना कह सकता हूँ ऑन टीवी, ऑन ये आपका कैमरा, कि कोई फार्म घाटे में नहीं गया। नहीं तो कई फार्म्स ऐसे हैं, एक पर्टिकुलर ब्रीडर ने जितनों को घोड़े दिए हैं वो आगे चल के सारे बिके नहीं फार्म रहे। घाटे में गए। ठीक है, नहीं बेचे तो सही उन्होंने, पर जान छुड़वाई। लिया मान लो अब 30 लिया का, सर, बेचा अगर 10 माने का। चलो 50 में लिया और माने चलो 10-15 में बेच रहा था, फिर क्या बेचा, वो बस घाटे बस का ही सौदा हुआ बस। ना। पर जो जितनों को मैंने आज तक दिया वो सारे यही ऊपर ही हैं। आज सचिन लगड़ ही देख लो आप, इन मेरे देने से पहले का स्टॉक उनके पास क्या था, और आज जो बच्चे बच्ची हैं, हमने खुद उनको जितने में घोड़ी दी मैंने, उतने में मैंने 1 साल की बच्ची मांगी और सचिन भाई ने वापस नहीं दी। आपकी वीडियो सुन रहे होंगे वो, ठीक है। क्यों आपने दिया, आपको ही नहीं दे रहे? नहीं उतने, उससे भी ज्यादा बच्ची, जितने में मशीन दी, घोड़ी दी, हाँ। उतने पैसे बच्ची के लगा दिए, अच्छा, तो भी नहीं दे रहे? तो भी नहीं दे रहे। तो मतलब के कुछ दम है ना स्टॉक में, आप समझो। अब अच्छा, ये नहीं हो सकता कि 10 घोड़ियां गई तो 10 की 10 के बच्चे वैसे होंगे, नहीं, वो 10 तो मेरे तो फार्म पे भी नहीं होता। बिल्कुल। पर अगर आपको 5 घोड़ियों की एवरेज आपके फार्म की कॉस्ट निकाल के दे रही है, दैट मींस यू आर ऑन पर सेफर एक साइड। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा ये है कि जैसे अभी जूता किसी भी कंपनी का हो और रिवॉक का ठप्पा लग गया ना, तो मेरे को लगता है कि जूते की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे मेरे को लगता है कि आज के टाइम में आपने जो बीर स्टड फार्म है उसको भी ऐसा ब्रांड बनाया है, कोई अगर घोड़ा घोड़ी यहाँ से लेता है तो मेरे को लगता है कि मार्केट में वो वैसे ही चर्चाओं में आ जाता है। मैं बिल्कुल, जिस दिन एक पोस्ट डलती है सारे लोग अगले दिन उसको ढूंढने लग जाते हैं, कौन आदमी है, कौन कहाँ बंदा से। आया है। दैट आई एग्री। बट अगर रीबॉक के शू में कंफर्ट नहीं हो, हाँ फिर फिर आदमी नाइक पे नहीं जाएगा। वो तो नाइक कंपनी भी चेंज है, करेगा ना, एडिडास भी है, चॉइस बहुत है ना। चॉइस बहुत है। तो पर ये अगर ब्रांड है, ब्रांड के साथ में आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी देनी पड़ती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो ओके सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू बाकी मेरे को प्रदीप जी, लगता है आपने अपना कीमती टाइम दिया और नई घोड़ियाँ भी दिखाई, थैंक जो यू लोगों का सर। रहता है कि भाई गैरी भाई क्या लाए, तो मेरे को लगता है वो लोग देख भी ले। थैंक यू प्रदीप भाई, ये सारा क्रेडिट आपको है। आप सारा दिन घोड़े वालों के पीछे टाइम निकालते हो, मेहनत करते हो। ऑल वो क्रेडिट तो सर गोज टू जो यू। जिसको हमारी वैल्यू पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो तो हमारे को पागल ही समझता है। चलो, अपने को उनसे क्या लेना। बस ये। वैल्यू फॉर ईच अदर, दैट बिल्कुल। इज हाउ इट शुड गो ऑन। ओके सर, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक